हाय एवरीवन। सो इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम में प्रॉब्लम्स विथ एन जॉब थ्रू 2 मशीन। आज हम लोग पढ़ने वाले प्रॉब्लम विथ एन जॉब थ्रू 3 मशीन। सो 2 मशीन में हम लोग देखा था कि हम लोगों ने जो डायरेक्ट जो है अपना जॉनसन एल्गोरिथम के जो स्टेप्स थे उसको फॉलो किया एंड उससे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इस वाले प्रॉब्लम में जब हमारे पास 3 मशीन्स दिए होते ना, उस वाले प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए हम लोग जॉनसन एल्गोरिथम ही अप्लाई करते हैं। बट हम लोग को यहाँ पे नोट करके रखना पड़ेगा कि जॉनसन एल्गोरिथम जो था हमारे पास वो एन जॉब एंड 2 मशीन के लिए वैलिड था, बट 3 मशीन के लिए हम लोग जॉनसन एल्गोरिथम को डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो हमें क्या करना होगा ना, हमें जो यहाँ पे 3 मशीन्स दिए हुए ए बी एंड सी, इसको हमें 2 मशीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब हम लोग अपना जॉनसन एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो ये जो हम लोग था ये हम लोग अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। हमारा टाइप 1 जो है हमारा कंप्लीट हो चुका था। टाइप 2 जो है हमारा प्रॉब्लम्स विथ एन जॉब एंड 3 मशीन, ये वाला जो हमारा आज की वीडियो का टॉपिक है। एंड ये जो है हमारे पास क्वेश्चंस। ओके, सो पहले हम लोग को इस वाले को 3 मशीन से 2 मशीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो हमारे कुछ स्टेप्स को फॉलो करने पड़ेंगे। ये वाले स्टेप्स जो है हमने यहाँ पे लिख के रखे हैं। सो यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया है कन्वर्ट द प्रॉब्लम इनटू 2 मशीन प्रॉब्लम। सो 2 मशीन प्रॉब्लम में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है एंड देन सॉल्व यूजिंग जॉनसन एल्गोरिथम। सिंपली जॉनसन एल्गोरिथम को अप्लाई करके हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। सो ये जो स्टेप्स लिखे हैं ये जॉनसन एल्गोरिथम नहीं है, ये वो स्टेप्स है जिसको यूज करके हम लोग 3 मशीन के प्रॉब्लम को 2 मशीन के प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे एंड इस प्रॉब्लम को जो हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले गाइस आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब कर दे एंड वीडियो को लाइक कर दे। आगे भी हम लोग इस तरीके से टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं एंड स्टेप्स को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 क्या है हमारे पास, फाइंड द मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट मशीन एंड मैक्सिमम प्रोसेसिंग टाइम फॉर द सेकेंड मशीन। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमें बोला गया है कि मैक्सिमम प्रोसेसिंग टाइम जो मिडिल वाले मशीन है उसके लिए निकालना है एंड बाकी 2 मशीन जो है मशीन ए एंड मशीन सी, स्टार्टिंग और लास्ट की मशीन के लिए हमें मिनिमम जो हमारा टाइम है वो निकालना है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे लिखना होगा सो फर्स्ट एंड लास्ट मशीन के लिए हमें मिनिमम निकालना होता है। तो मशीन ए में से जो मिनिमम वैल्यू है हमारा वो है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 एंड लास्ट मशीन जो सी है उसके लिए हमारी जो मिनिमम वैल्यू है वो है 8, तो यहाँ 8 लिखेंगे। एंड जो मिडिल वाले जो मशीन होते हैं यानी मशीन बी, उसके लिए हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना होता है। सो मैक्सिमम ऑफ मशीन बी, तो मैक्सिमम प्रोसेसिंग टाइम जो मशीन बी में जो दिए हुए उनमें से मैक्सिमम क्या है 8 है। ओके, 8 से मैक्सिमम कुछ भी नहीं है, सो 8 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप है चेक द फॉलोइंग इनइक्वालिटी कंडीशन। इनइक्वालिटी कंडीशन में क्या है हमारे पास, मिनिमम ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी। या तो ये कंडीशन चेक करना है और ये कंडीशन, तो इन दोनों कंडीशन को हमें चेक करना होगा। तो यहाँ पे यही स्टेप 2 है। सो हम लोग देखेंगे कि मिनिमम ऑफ ए, सो मिनिमम ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बोल रहा है मैक्सिमम ऑफ बी। या तो ये चेक करना है और अदरवाइज हमें दूसरा कंडीशन बोले ये चेक करने के लिए कि मिनिमम ऑफ सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी। ओके, तो ये जो था यहाँ पे वो हम लोग यहाँ पे देख लिए। तो क्या है, मिनिमम ऑफ बी 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड यहाँ पे क्या है 2 इज, यहाँ पे मिनिमम ऑफ सी है ना, तो यहाँ पे 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ओके, यहाँ पे ये देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा जो है ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 जो है यहाँ पे ये हमारा फॉल्स है एंड 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 जो हमारा यहाँ पे है ट्रू है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, इफ नन ऑफ द इनइक्वालिटीज इन स्टेप 2 आर सेटिस्फाइड दिस मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड। तो अगर कोई भी यहाँ पे अगर सेटिस्फाई नहीं हो, कोई भी ट्रू नहीं होगा, अगर दोनों फॉल्स हो गया तो ये मेथड जो है हम लोग इसको आगे अप्लाई नहीं कर सकते, हमें स्टॉप करना पड़ेगा। बट इसके बाद क्या है कि इफ एटलीस्ट वन ऑफ द इनइक्वालिटीज इन स्टेप 2 आर सेटिस्फाइड वी डिफाइन 2 मशीन्स। ओके, सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारा एक तो सेटिस्फाई हुआ है, एक फॉल्स हो गया, कोई बात नहीं, एक सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम लोग इस प्रोसेस को जो है इस स्टेप्स को जो है आगे लेके बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोला है, वी डिफाइन 2 मशीन जी एंड एच। तो जी और एच 2 मशीन लेना है सच डेट द प्रोसेसिंग टाइम ऑन जी एंड एच आर गिवन बाई, जी को लेना है ए प्लस बी एंड एच को लेना है बी प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे आगे यहाँ पे स्टेप में हमें लिखना होगा
सेम चीज हम लोगों ने यहाँ लिखा है, वी डिफाइन टू मशीन जी एंड एच सच दैट जी इक्वल टू ए प्लस बी एंड एच इक्वल टू बी प्लस सी। तो हम लोगों ने पहले मैंने बोल दिया था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पहले 3 मशीन प्रॉब्लम को 2 मशीन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अगर पहले चेक करते हैं, अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 मशीन ले लेंगे जी एंड एच, एंड जी को कर देंगे यहाँ पे मशीन ए प्लस मशीन बी, एंड एच को कर देंगे मशीन बी प्लस मशीन सी। तो अब ये जो हमारा चार्ट है इसको हम लोग फिर से बना लेते हैं अपडेट करके। ओके सो सेम हम लोगों ने यहाँ पे जो है अपना चार्ट बना लिया है। जॉब जो है 1 से 6 तक हम लोगों ने लिख दिया, एंड जो है अब हम लोग न्यू जो मशीन इंट्रोड्यूस करेंगे वो जी एच है, जी एच। सो ए प्लस बी को ऐड करेंगे, जी के लिए ए प्लस बी करेंगे, सो ए प्लस बी, सो 3 प्लस 8 11, 12 प्लस 6 हो जाएगा हमारे पास 18, देन 9 8, ये हो जाएगा 12, 11 प्लस 1 12, एंड एच के लिए क्या करेंगे, बी प्लस सी। सो बी एंड सी में जो भी है उसको ऐड करते हुए लिखेंगे। सो 13 प्लस 8 हो जाएगा 21, देन 20, 13, 18, 11, 14। ओके, अब हो गया हमारा जो है ये प्रॉब्लम एन जॉब विथ 3 मशीन से एन जॉब विथ 2 मशीन। सो जैसे हम लोगों ने पहले सॉल्व किया था जो जॉनसन्स एल्गोरिथम अप्लाई करके, सेम हम लोग यहाँ पे भी वैसे ही इसको सॉल्व कर देंगे। ओके, सो ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालना होता है, हमें पता है। सो ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालना है। ये जो है ये मैंने गलती से यहाँ पे बॉक्स बनाने के टाइम पे 1 2 3 4 पहले से ही फिल कर दिया। सो इसको मैं यहाँ पे कट कर देती हूँ। ओके, इस वाले बॉक्स पे ध्यान देते हैं, हमें सीक्वेंस निकालना है। ठीक है, सीक्वेंस हमारे पास 1 से लेके 6 तक दिया हुआ है, लेकिन जॉब्स जो है कुछ इस तरीके से हमें सीक्वेंस बनाना है कि हमारा टोटल एस्टिमेट टाइम जो है वो हमारा मिनिमम रहे। ये हमारा मेन फोकस होता है जॉनसन्स एल्गोरिथम की सीक्वेंस निकालने में। ओके, सो हम लोग सेम जॉनसन्स एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे। अगर आप लोग स्टेप्स को रिकॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है ये स्टेप्स हैं। ओके, ये सेम स्टेप्स को हम लोग फॉलो करेंगे एंड इसको सॉल्व करेंगे। ये देखने में इतना ज़्यादा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लंबा है, पर इतना कुछ भी नहीं है, सारा बहुत ही इजी यहाँ पे प्रोसेस है सबको यहाँ निकालने के लिए। ओके, सो यहाँ पे जी मशीन जो है वो हमारा फर्स्ट मशीन है, एच मशीन वो हमारा सेकंड मशीन है। तो फर्स्ट मशीन को हम लोग इस तरफ से यहाँ पे प्रोसेस करते हैं एंड एच मशीन को इधर हम लोग इस साइड से जो है हम लोग लिखते हैं सेकंड मशीन को। ओके, अब हम लोग यहाँ पे जो है जितने हमारे पास जॉब्स होते हैं उतने हम लोग ब्लॉक्स को बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, अब यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट स्टेप में है मिनिमम फाइंड आउट करना कि हमारे पास इन सारे में से जो है सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सा है। सो हम लोग देख सकते हैं कि सबसे मिनिमम जो हमारा वैल्यू है वो है 8, और 8 जो है वो मशीन फर्स्ट मशीन के लिए आ रहा है, मशीन जी के लिए। तो हम लोग मशीन को जो है यहाँ पे मशीन को एलोकेट नहीं करते, जॉब्स को एलोकेट करते। तो ये किस जॉब के लिए, 4 जॉब के लिए। सो 4 हम लोग इधर से लिखेंगे। क्यों इधर से लिखे, क्योंकि ये जी पे आया था, मिनिमम हमारा मशीन जी के लिए आया था, इसीलिए हम लोग इस साइड से लिख रहे हैं। ओके, अब जैसे ही हम लोगों ने इसको एलोकेट कर दिया, इस वाले पूरे जो है कॉलम को हम लोग इस पूरे को डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट है हम लोग का कि सेकंड मिनिमम फाइंड आउट करना। अब सेकंड मिनिमम देखते हैं, 8 से मिनिमम क्या है हमारा 9 है, जो कि हमारे 3 जॉब के लिए आया है, और 9 किस मशीन के लिए आया है, फर्स्ट मशीन के लिए। तो हम लोग इसको इधर से लिखेंगे। सो 4 के बाद आ जाएगा हमारे पास 3। ओके, एंड इसको भी हम लोग क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास 9 के बाद 10 नहीं है, यहाँ पे 11 है। सो 11 है हमारे पास जी, यहाँ पे भी 11 है एंड यहाँ पे भी 11, 2 जगह पे 11 है। एंड टाई जो हुआ है वो दोनों अलग अलग मशीन के लिए हुआ है, एक जी के लिए हुआ है एंड एच के लिए हुआ है। तो इस सिचुएशन पे हम लोग क्या करते थे, इस सिचुएशन पे हम लोग जो जी पे था उसको इधर से, मतलब मशीन जी वाले को जो है इधर से लिख देते थे, एंड एच पे अगर टाई हुआ है तो उसको इधर से लिखते थे। तो जी के लिए जो है हमारे पास कौन सा है, जॉब 1 है। सो जॉब 1 यहाँ पे एलोकेट हो जाएगा, एंड इसके साथ ही इसको क्रॉस कर देंगे। एंड यहाँ पे जो 11 है ये एच मशीन के लिए था, यानी कि सेकंड मशीन। सो सेकंड मशीन को पीछे से एलोकेट करते हैं, तो 5 यहाँ पे लिखेंगे एंड इसको भी हम लोग क्रॉस कर देंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है मिनिमम कौन सा है, वो हमारा है 12, 14 यस 12। सो 12 कौन सा मशीन के लिए आ रहा है, फर्स्ट मशीन के लिए, जी के लिए। सो हम लोग क्या करेंगे, इसको ये किस जॉब के लिए, 6 जॉब के लिए। सो 6 यहाँ पे लिख देंगे एंड इसको क्रॉस कर देंगे। अब हमारे पास बस एक ही जॉब बचा है जो कि है 2, और एक ब्लॉक भी बचा है, उसको यहाँ पे फिल कर देंगे एंड इसको भी क्रॉस कर देंगे। ये बन गया हमारा सीक्वेंस। सो सीक्वेंस कुछ होगा हमारे पास 4, पहले कौन सी जॉब प्रोसेस होगी, पहले 4 देन 3 देन 1 6 2 एंड 5, कुछ हमारा प्रोसेसिंग इस तरीके से होगा जॉब्स का।
ओके, अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है टोटल एस्टिमेट टाइम एंड आइडल टाइम फॉर बोथ द मशीन, नॉट फॉर बोथ द मशीन, फॉर ऑल 3 मशीन्स, क्योंकि हम लोगों ने इसको पहले 2 मशीन में कन्वर्ट किया था। क्वेश्चन में हमारे पास जी एंड एच जो है 2 मशीन नहीं थी, तो हमें जो एस्टिमेट टाइम निकालना होगा वो तो हम निकाल लेंगे, एंड आइडल टाइम हमें जी एंड एच के लिए नहीं निकालना है। आइडल टाइम हमें जो क्वेश्चन में मशीन्स दी हुई है ना ए बी एंड सी, उसके लिए निकालना होगा। ओके, सो यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे अपना चार्ट बना लिया है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि टू फाइंड द मिनिमम टोटल इलैप्स टाइम एंड आइडल टाइम फॉर द मशीन्स ए बी एंड सी, और ये चार्ट बना लिया है तीनों मशीन के लिए। इन टाइम एंड आउट टाइम हम लोग को लिखना है, एंड जॉब्स में हम लोगों को वो सीक्वेंस लिखना है जो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। तो है 4 3 1 6 2 5। ओके, सो लिख देंगे 4 3 1 6 2 5। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो यहाँ पे क्वेश्चन में जो हमारे पास सारे प्रोसेसिंग टाइम दी हुई है मशीन्स की, उसको देख के लिखेंगे। सो 4 जो है वो फर्स्ट जॉब है जो कि हमारा प्रोसेस हो रहा है। सो इन टाइम होगा इसके लिए 0, एंड आउट टाइम हम लोग देखेंगे मशीन ए में जो है क्या है इसके लिए 4 के लिए 2। सो 0 + 2 हो जाएगा 2। यहाँ से जो स्टार्ट होगा 4 जॉब 2 पे, एंड मशीन बी पे जो इसका टाइमिंग है वो 6, सो 6 + 2 हो जाएगा 8, एंड यहाँ पे हो जाएगा ये 8 से स्टार्ट, एंड मशीन सी के लिए क्या है इसके लिए 12, सो 12 + 8 हो जाएगा हमारे पास 20। ओके, अब इसी तरीके से यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे सेकेंड जॉब हमारा कब स्टार्ट होगा मशीन ए पे, फर्स्ट इससे प्रीवियस वाला जॉब जो 4 था वो 2 पे आउट हुआ है, तो ये 2 से स्टार्ट होगा। ओके, 2 से स्टार्ट होगा, 3 पे फोकस करेंगे। मशीन ए के लिए क्या है 3 पे 5, सो 5 + 2 हो जाएगा 7। अब देखेंगे इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है। ये 7 को यहाँ से हम लोग एलोकेट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि 7 पे एंड हुआ है जैसे यहाँ पे किए थे वैसे 7 से स्टार्ट कर दिए, वैसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 7 टाइम पे तो जो है ये मशीन बी पे जो है यहाँ पे काम चल रहा था, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग वैसे एलोकेट नहीं कर सकते। इन दोनों में से मैक्सिमम चूज कर सकते। तो मैक्सिमम क्या है हमारे पास 8, 7 एंड 8 में से मैक्सिमम 8 है, एंड जो 3 टाइम पे जो हमारा मशीन बी के लिए क्या था आउट टाइम निकालना है ना, सो 4 + 8 हो जाएगा 12। ओके, अब इन दोनों में से फिर से मैक्सिमम देखेंगे, तो मैक्सिमम हमारा 20, सो 20 को लेंगे, एंड 20 + 9 हो जाएगा 29। ओके, अब ये प्रोसेस को हमें रिपीट करके बाकी सारे जो है मशीन्स के लिए भी टाइम निकालना है। सो यहाँ पे है 7 से ये स्टार्ट होगा 1 पे, 7 + 3 हो जाएगा 10। अब इन दोनों में से मैक्सिमम 12 है, 12 लिखेंगे। 12 + 8 हो जाएगा 20, 20 और 29 में से मैक्सिमम है 29। अब 29 + 13 करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 42। ओके, अब यहाँ पे 10 से स्टार्ट होगा ये वाला 6 के लिए है, सो 10 + 6 हो जाएगा हमारे पास 21। 1 सेकेंड, 6 जॉब के लिए कर रहे हैं 10 या 21, हाँ, एंड ये जो दोनों में से मैक्सिमम है वो है 21, सो 21 + 1 होगा हमारे पास 22। अब इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है 42, सो 42, एंड 42 + 13 होता है हमारा 55। ओके, अब क्या होगा, ये 2 जॉब है तो यहाँ पे 21 से स्टार्ट होगा, 2 जॉब पे फोकस करेंगे। जॉब 2 क्या है तो 12 पे है, यहाँ पे प्रोसेस टाइम 12 है, सो 12 + 22 हो जाएगा 33। इन दोनों में से मैक्सिमम है 33 एंड 22 में से मैक्सिमम 33, तो 33 को लिखें, एंड मशीन बी में इसकी वैल्यू क्या है 2 की वैल्यू 6 है, सो 33 + 6 हो जाएगा 39। इन दोनों में से मैक्सिमम है 55, यहाँ लिखेंगे, एंड यहाँ पे इसकी मशीन सी की वैल्यू देखेंगे 14 है, सो 14 + 55 हो जाएगा हमारे पास कितना होगा 69। ओके, अब यहाँ पे लास्ट जॉब बचा 5 जो है हमारा 33 से स्टार्ट होगा क्योंकि इससे प्रीवियस वाला 33 पे एंड हुआ था, तो 33, एंड आउट टाइम क्या होगा तो यहाँ से देखेंगे 5 के लिए मशीन ए पे क्या है 9 है, सो 33 + 9 हो जाएगा 42। अब इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है 42 है मैक्सिमम, सो 42 लिखेंगे। अब 42 + 3, इन आउट टाइम हमेशा यहाँ पे ऐड करके लिखते हैं, तो 42 + 3 हो जाएगा 45। ओके, अब 45 एंड 69 में से मैक्सिमम कौन सा है 69 है, ठीक है। अब 69 + 8 क्या होगा 8 है, 69 + 8 हो जाएगा 77। ओके, सो आई होप यहाँ पे आप लोग सबको क्लियर होगा। मैक्सिमम को चूज करके लिखते हैं एंड ऐड करते जाते हैं हमारा आउट टाइमिंग। सो टोटल इलैप्स टाइम जो होता है वो हमारा ये वैल्यू होता है, जो लास्ट जो भी मशीन होती है ना, अभी मशीन सी यहाँ पे लास्ट है, हो सकता है आगे हम लोग जो भी मशीन लास्ट होती है अगर
2 मशीन का केस होता है तो ये वाला लास्ट होगा, 3 मशीन का केस में यहाँ पे ये वाला लास्ट होता है। सो यही हमारा जो है इलैप्स्ड टाइम होता है। सो टोटल इलैप्स्ड टाइम हो गया हमारे पास 77 यहाँ से। एंड यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे यूनिट्स नहीं दी हुए हैं कहीं पे भी, तो हम लोग यहाँ पे कुछ आवर्स एंड मिनट्स को नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे यूनिट्स। ओके, अब निकालना है आइडल टाइम। सो आइडल टाइम फॉर मशीन ए। मशीन ए के लिए देखेंगे तो जो भी हमारे पास इलैप्स टाइम आता है उससे माइनस करते हैं। तो 77 में से हम लोग माइनस करेंगे, यहाँ पे मशीन ए के लिए निकाल रहे हैं तो मशीन ए में आउट टाइम जो है लास्ट वाला जॉब के लिए क्या था 42। सो 42 को माइनस करेंगे एंड हम लोग ऐड करना होता है वो सारे जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे अगर मशीन आइडल रहता है कि नहीं। सो 0 से 2, ओके 0 से स्टार्ट हुआ मशीन ए के लिए देख रहे हैं। सो 0 टाइम पे ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हुआ, 2 पे एंड हो गया, फिर 2 से 7 पे एंड हो गया, 7 से 10। सो ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पे 2 बजे अगर एंड हुआ है तो फिर 2 बजे से फिर से ये मशीन ए पे जो है काम चल रहा है, 2 बजे से 7 बजे तक चला, फिर 7 से 10 बजे तक चला। तो कोई भी ऐसे टाइम ऐसा नहीं है जिसपे हम लोग जो है मशीन को ये देख रहे हैं कि वो मशीन जो है हमारा आइडल रह रहा है। तो 2 से 7, 7 से 10 इस तरीके से हम लोग सारा टाइम पे जो है 10 से 21, 21 से 33, 33 से 42। तो सारे टाइम पे जो है मशीन जो है आइडल है। तो यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं होगा, डायरेक्ट हम लोग इलैप्स टाइम से इसको माइनस कर देंगे। 77 माइनस 42 तो हो जाएगा यहाँ पे 35। ओके, सेम प्रोसेस से हम लोग जो है आइडल टाइम निकालेंगे मशीन बी के लिए। आइडल टाइम फॉर मशीन बी, ठीक है, इलैप्स टाइम से माइनस करेंगे, बी के लिए निकाल रहे हैं तो बी की लास्ट की वैल्यू है 45, यहाँ पे लिखेंगे 45। अब इसको ऐड करेंगे अगर कोई यहाँ पे आइडल टाइम है तो यहाँ पे देखते हैं मशीन बी जो स्टार्ट हुआ है 2 बजे से, हमें 2 टाइम से स्टार्ट नहीं करना था मशीन को, हमें 0 टाइम से स्टार्ट करना था, लेकिन यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ है 2 टाइम से। इसका मतलब 0 से लेके 2 तक मशीन आइडल रहा। तो कितने जो है ड्यूरेशन के लिए ये मशीन बी आइडल रहा, 2 ड्यूरेशन, मतलब 2 घंटे के लिए सपोज मान सकते हैं। अगर ये जो हम आवर्स में माने तो 2 घंटे के लिए, तो 2 घंटे के लिए मशीन आइडल था। फिर 2 से ये 8 तक चला, 8 बजे से 12 बजे तक चला, फिर 12 से 20, 20 से यहाँ पे 21 आ रहा है, मतलब 20 से 21 का जो टाइमिंग है ना वो 1 घंटा जो है मशीन जो है आइडल रहा। सो यहाँ पे फिर +1 करेंगे, ठीक है, 20 से 21, फिर 22 से 33। ओके, यहाँ पे भी हमें डिस्टेंस देखने को मिल रहा है कि 22 में यहाँ पे कोई जॉब जो है एंड हुआ मशीन बी में, लेकिन फिर जो दूसरा प्रोसेस आया ना वो 33 टाइम पे आया। इसका मतलब यहाँ पे 33 माइनस 22 क्या होगा 11। तो 11 टाइम पे यहाँ पे मशीन जो है आइडल रही। फिर उसके बाद ये 33 जो है 39 पे एंड हुआ, एंड 39 में एंड होने के बाद जो दोबारा प्रोसेस हो रहा है मशीन बी पे वो 42 पे हो रहा है। सो 42 माइनस 39, यहाँ पे 3 घंटे के लिए फिर से मशीन जो है आइडल थी। सो इसको फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे आएगा 49 प्लस 49, ये होगा 32 और प्लस 17 तो हो जाएगा 49। अब यहाँ पे करेंगे आइडल टाइम फॉर मशीन सी। ओके, अब मशीन सी में भी सेम प्रोसेस करेंगे। एस्टिमेट टाइम से माइनस करेंगे जो है यहाँ पे मशीन सी में जो है लास्ट टाइम आए, तो मशीन सी का लास्ट टाइमिंग है 77। ओके, सो 77 माइनस 77 एंड यहाँ पे ऐड कर देंगे जो भी हमारा आइडल टाइम होगा हर एक जॉब्स के लिए। सो यहाँ पे देखते हैं कि मशीन ए जो मशीन स्टार्ट हुई है वो ही जो है 8 टाइम पे स्टार्ट हुई। हमें 0 पे स्टार्ट करना था पर यह स्टार्टिंग में 8 से स्टार्ट हुई। इसका मतलब 0 से 8 टाइम पे जो है मशीन सी आइडल था। सो यहाँ पे कर देंगे 8 ऐड, एंड फिर देखेंगे यहाँ पे 20 टाइम पे खत्म हुआ, फिर यहाँ दूसरा प्रोसेस 20 टाइम पे स्टार्ट हो गया, फिर 29 पे एंड हुआ, 29 से स्टार्ट हो गया, 42 पे एंड हुआ, 42 से स्टार्ट हो गया, 55, 69, 69। ओके, सो यहाँ पे सिर्फ स्टार्टिंग में मशीन स्टार्टिंग के 8 घंटा जो है आइडल था, उसके बाद जो है कोई भी टाइम पे मशीन सी आइडल नहीं रहा है। सो यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा 0 + 8 यानी कि 8। अब यहाँ पे सब में हम लोग क्या करेंगे, यूनिट्स लिख देंगे। ओके, सो ये था हमारा सॉल्यूशन, प्रॉब्लम विद एन जॉब थ्रू 2
थ्रू 3 मशीन का। ओके, सबसे पहला प्रोसेस में हम लोग क्या किए, हम लोग एल्गोरिदम को यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे इस 3 मशीन के प्रॉब्लम को 2 मशीन के प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे। कौन से स्टेप्स को फॉलो किए, ये सारे स्टेप्स को हम लोग फॉलो किए। ओके, पहले देख लिए कि अगर कौन सा ये वाला कंडीशन जो है, अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई किया तो हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ने के लिए क्या किए, 2 मशीन लिए जी एंड एफ, एक को कर लिए A+B एंड दूसरे को कर लिए B+C, लेकर के हम लोग सॉल्व किए, सीक्वेंस निकाले। सीक्वेंस निकालने के बाद हम लोग चार्ट बना लिए एंड चार्ट बना करके हम लोग क्या किए, एस्टिमेट टाइम एंड आइडल टाइम फॉर ईच मशीन्स को फाइंड आउट कर लिए एंड हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। ओके सर, सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो, एंड अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।